यूँ तो चुनौतियों की कोई सीमा नहीं होती और हर कार्य क्षेत्र चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन जब चुनाव लड़ने और लड़ाने वाली खुद जनता जिसके साथ हो तो फिर बड़ी से बड़ी चुनौती भी कोई मायने नहीं रखती और मुझे मेरी जीत पर कोई संशय नहीं है। यह कहना है रेवाड़ी नगर परिषद की चेयरपर्सन उम्मीदवार डॉक्टर मीनू डहीनवाल का, जिनके चुनावी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर रेवाड़ी की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन एवं सहयोग मिला। नहीं, क्या कहेंगे आपके प्रति चुनाव मैदान में और आज कार्यालय का? देखिए, आपने अभी सुना ही होगा कि किस प्रकार से उनका जोश देखने को मिला है। वो जोश इसी वजह से मिला है कि जब वो फील्ड में गए हैं, मैं उनके साथ फील्ड में गया हूँ या हमारी जो टीम फील्ड में मिली है, तो हमें जो वापस जो एक चीज मिला है, उनका आशीर्वाद और प्यार मिला है, तो निश्चित तौर पर हमारा हौसला बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि जनता ने हमें वोट देनी है। जनता का जिसके भी साथ हो जाती है, इसका मतलब वो व्यक्ति आगे पार होता है। महिलाओं को एक मौका मिला है जनता के बीच में जाने का, जनता की लड़ाई लड़ने का, जनता की समस्याएं जानने का। किस हद तक वो जनता के बीच में जाएगी और उनकी समस्याओं का निराकरण? देखिए, यहीं पर मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर मीनू डहीनवाल लगातार जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही है, और जब कोई भी व्यक्ति उनकी समस्याओं को सुनने का काम करता है तो निश्चित तौर पर उनका समाधान भी करेंगे, क्योंकि ये राजनीति में बिल्कुल नहीं है और नया व्यक्ति एक बार कुछ करने के बिल्कुल कोशिश करता है। अगर पुराने व्यक्ति है तो उनका एक वही पुराना डरा चलता है, उनका सिर्फ और सिर्फ काम एक ही है कि किसी तरह कुर्सी पर काबिज हो जाए, किस प्रकार अपनी जेब भरे, भ्रष्टाचार करे, उसके अलावा उनका कोई मंशा नहीं होती। देखिए, चुनौतियां उन लोगों के सामने आती है जिनके कहीं ना कहीं डर होता है, भय होता है। हमारे बीच में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि जनता का हमें प्यार चाहिए, जनता का हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। जनता अगर साथ है तो ये नेता खुद साथ आ जाएंगे। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? सर, मुद्दे सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ब्रॉड है, उस पर हम जितनी बात करें उतना ही कम होगा। ठीक है, उसमें जो भी काम शहर में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम है, उसमें सब में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप सबको भी अखबारों के थ्रू या फिर न्यूज के थ्रू पता चलता रहता है ना। उसके अलावा शहर में इतनी अव्यवस्था है, जाम है, बारिश के टाइम में शहर में जल भराव है, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, अपनी नाई वाली है, कुतुबपुर है और मार्केट है, सारे का सारा पानी से इतना वो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि कहीं भी पानी की निकासी का रास्ता नहीं रहता। मैडम, आप बात कर रही है भ्रष्टाचार की नगर परिषद, ये वर्षों पुरानी, बहुत पुरानी बीमारी है, लगता है कि ये कभी खत्म हो पाएगी? सर देखिए, शुरुआत करेंगे, काम करेंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम करने की कोशिश करें और वो हो ना। ये हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। किस प्रकार की चुनौतियां मानते हैं? सर, चुनौतियां तो बहुत आएंगी, क्योंकि जो एक चीज जमी हुई है उसको उखाड़ने में समय लगता है, लेकिन मैं चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, किससे मुकाबला मानते हैं? मुकाबले की बात ऐसी है कि देखो, वो पार्टियां हैं, वो शुरू से जमे हुए हैं और मुझे अपना एक जगह बनाने की जरूरत है। मैंने डोर टू डोर प्रचार किया, घर घर में गई, मुझे सबसे सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और उनकी समस्याएं जानने का भी मौका मिला। तो उनके प्यार से मुझे लग रहा है कि मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे को जमना, मतलब मैं स्टैंड कर सकती हूँ जनता के बीच में। और रही कंपटीशन की बात, तो वो लोग अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगी, मेरे साथ जनता है, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, तो मैं जरूर, मुझे विश्वास है कि मैं सफल होकर विजयी बनूंगी। क्या कहेंगे, पहले राजनीति से जुड़े हुए हैं और आप भी बड़े कदावर लेकर रहे हैं,
और आज डॉक्टर साहब चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात अनुभव की है, रजवन महिनवाल अनुभवी हमारे साथी हैं। राजनीतिक इनका अनुभव रहा है। राजनीति में मर्यादित बोलना, राजनीति की छोटी छोटी बारीकियों को समझना, वो इनको बखूबी आता है। और जहाँ तक हमारे प्रत्याशी की बात है, डॉक्टर मीनू डहीनवाल, इससे स्वच्छ छवि की प्रत्याशी आज तक रेवाड़ी को नहीं मिली। पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं, पीएचडी हैं और एक विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही हैं कि जनता ने पीछे, यहाँ रेवाड़ी की जो जनता है, रेवाड़ी के जो नागरिक है, उन्होंने पीछे कितने ही सालों से कांग्रेस और भाजपा के द्वारा लोगों को इस सत्ता भोगते हुए देखा है। कमेटी के चेयरमैन की सीट के रूप में उनको देखा है। लंबे अरसे से वो लोग यहाँ पर रहे और रेवाड़ी का विकास आपसे छुपा हुआ नहीं, विशेषकर रेवाड़ी के हालात आपसे छुपे हुए नहीं। तो इस नीति को बदलने के लिए, जो स्थिति आज रेवाड़ी के, जो हालात रेवाड़ी के हैं, इनको बदलने के लिए एक पढ़ी लिखी महिला ने बीड़ा उठाया कि मैं इस रेवाड़ी के हालात बदलूंगी। मैं तो रेवाड़ी की जनता से, रेवाड़ी के सरदारी से अपील करना चाहूंगा कि आज इस मीनू डहीनवाल के रूप में एक ऐसी प्रत्याशी उनको मिली है जो आने वाले टाइम में इस रेवाड़ी के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उनको सहयोग दें, इनको विजयी बनाएं। ये मेरी रेवाड़ी जनता से अपील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लगता है कुछ बदलाव आएगा। हाँ, निश्चित रूप से बदलाव आएगा। उसके हालात बढ़ते आ रहे हैं। आज भाजपा और कांग्रेस के पीछे जो बयानबाजी रही, जो घटनाक्रम रहे, वो भी आपके माध्यम से मुझे जानने और सुनने को मिले। मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी लोगों तक पहुंचती है। आप ही एक ऐसा पहिया है जिसके माध्यम से हर आदमी के तक आप एक धुरी के रूप में लोग पहुंच सकते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज कशमकश चल रही है, उनके प्रत्याशी को लेकर जब चुनाव किया गया तो किस तरीके से उनके बीच में कशमकश रही, एक पक्ष और विपक्ष का खेमाल तैयार हो चुका है। उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर भी आज दो गुट बन चुके हैं। कांग्रेस में जिनको टिकट नहीं मिली, वो निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन कर मिला के इसका फायदा इनको मिलेगा। इनका सारा फायदा डॉक्टर मीनू डहीनवाल को रूप में मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि हालांकि मीनू डहीनवाल निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या आपकी पार्टी इसमें सहयोग करेगी? मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो निश्चित रूप से आपको मान के चल लीजिए, मैं पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। निश्चित रूप से इनको समर्थन के लिए, साथ के लिए, सहयोग के लिए खड़े। मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा रहेगा और कार्यकर्ता के रूप में नहीं, हम साथी के रूप में हम सारे साथियों से अपील करेंगे कि वोट सबकी बराबर है, सारे लोग इनके साथ खड़े रहेंगे।